नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टोरियल के बारे में। जिस तरह से नंबर्स को हम लोगों ने ऐड करने को सीखा है कभी कि 1 + 2 + 3 + 4 क्या होता है, सीरीज ऑफ नंबर्स को जिस तरह से ऐड किया जाता है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करने का एक शॉर्टकट या सिंबल बोलिए फैक्टोरियल के नाम से जाना जाता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का अगर हम फैक्टोरियल लेते हैं, सपोज हम लेते हैं फैक्टोरियल ऑफ 5, तो फैक्टोरियल ऑफ 5 का मतलब होता है कि 5 से लेकर सारे नंबर्स को 1 तक मल्टीप्लाई करते जाना है। मीन्स 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और 5 4 20, 23 60, 62 120, 121 120 और इस तरह से 120 हमें फैक्टोरियल ऑफ 5 मिलता है। तो फैक्टोरियल का मतलब आप समझ गए होंगे। फैक्टोरियल सिंबल एक्सक्लेमेशन या एलसीएम के सिंबल से भी रिप्रेजेंट होता है। मैंने यहाँ एलसीएम के सिंबल का यूज किया है। इस तरह से लिखने को हम फैक्टोरियल ऑफ 5 पढ़ते हैं। अब फैक्टोरियल किसी भी नंबर का अगर हमें निकालना है तो आप तो जान गए कि सारे नंबर्स को रिवर्स में 1 तक मल्टीप्लाई करना है। इसी वजह से मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं। फैक्टोरियल ऑफ 1 आता है, फैक्टोरियल ऑफ 2 1 × 2 दैट इज 2 आता है, फैक्टोरियल ऑफ 3 1 × 2 × 3 = 6 आता है। इसी टेबल में मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म का भी यूज किया है और इस फॉर्म के अलावा हम एक शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं जिसमें हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं इजीली अगर उसके पहले के नंबर का फैक्टोरियल हमें पता है। तो फैक्टोरियल ऑफ 4, क्योंकि 1 से 3 तक के सारे नंबर्स इसमें ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 1 से लेकर 3 तक का फैक्टोरियल हम लिखकर इसको इंटू फैक्टोरियल 4 कर दें या सीधे लिखें फैक्टोरियल ऑफ 3 × 4। अगर फैक्टोरियल 3 की वैल्यू हमें पता है 6, तो 6 4 24 हम सीधे कर सकते हैं। उसी तरह से 24 अब हमें फैक्टोरियल 4 पता है, तो 24 × 5 अगर हम लेते हैं तो हमें फैक्टोरियल ऑफ 5 निकल जाएगा और इसी तरह से हम ये टेबल तैयार कर सकते हैं। तो ये तो छोटी सी चर्चा हुई 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स के फैक्टोरियल्स के बारे में। अब आइए कुछ ऐसे नंबर्स के बारे में हम बात करते हैं जिनके फैक्टोरियल के बारे में हम सोचते हैं कभी कभी, जैसे फैक्टोरियल ऑफ 0। फैक्टोरियल ऑफ 0 क्या होता है? फैक्टोरियल ऑफ 0 खुद 1 होता है, ये एक एक्सेप्शन है। इसका प्रूफ कई तरीके से दिया जा सकता है, इसके बारे में भी हम विशेष चर्चा बाद में करेंगे। फैक्टोरियल अगर हमें करना है किसी भी नंबर का तो बस कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है कि उस नंबर से लेकर 1 तक सारे नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर डालो। अब आइए ऑपरेशन ऑन फैक्टोरियल्स पे बात करते हैं हम। फैक्टोरियल पे ऑपरेशंस जो है, सपोज हमें ऐड करना है किसी 2 नंबर के फैक्टोरियल को। सपोज हमें ऐड करना है फैक्टोरियल ऑफ 5 प्लस फैक्टोरियल ऑफ 6। तो फैक्टोरियल ऑफ 5 प्लस फैक्टोरियल ऑफ 6 अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे कि फैक्टोरियल ऑफ 5 प्लस 6 के फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 6 × फैक्टोरियल ऑफ 5, जैसा कि हमने यहाँ देखा शॉर्ट फॉर्म नोटेशन में। तो हम इन दोनों टर्म्स में से फैक्टोरियल ऑफ 5 कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 6, तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा 7 टाइम्स फैक्टोरियल ऑफ 5। जहाँ तक हम बात कर रहे हैं अपने सोल्यूशन की, तो फैक्टोरियल ऑफ 5 की वैल्यू हमें 120 डायरेक्ट पता है, तो हम लिख सकते हैं 120 × 7 120 × 7, तो ये हमें कितना मिल जाएगा 120 फैक्टोरियल ऑफ 5 और इंटू 7, तो ये 8400 आंसर हमारा आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 8400, दिस इज द फाइनल आंसर। तो फैक्टोरियल ऑफ 5 प्लस फैक्टोरियल ऑफ 6, हालांकि आंसर हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं। हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल ऑफ 5 प्लस फैक्टोरियल ऑफ 6 = 7 फैक्टोरियल ऑफ 5। फैक्टोरियल ऑफ 5 छोटा नंबर है तो हमने मल्टीप्लाई करके आंसर ले आया, लेकिन अगर मान लो ये नंबर बहुत बड़ा होता, काफ़ी बड़ा नंबर होता, तो फिर उसमें फैक्टोरियल ऑफ 100 होता, फैक्टोरियल ऑफ 99 होता, तो उसमें हम फैक्टोरियल की वैल्यू नहीं निकाल पाते, तो हमें यही छोड़ना होता आंसर अपना। उसी तरह से सब्सट्रैक्शन अगर करना है हमें, तो अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं सपोज फैक्टोरियल ऑफ 12 माइनस फैक्टोरियल ऑफ 11, तो फैक्टोरियल ऑफ 12 माइनस फैक्टोरियल ऑफ 11 अगर हमें करना है तो हम उसी तरह से फैक्टोरियल ऑफ 12 को लिख देंगे 12 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 11 माइनस फैक्टोरियल ऑफ 11। अब इसमें से फैक्टोरियल ऑफ 11 हम कॉमन ले लेंगे। फैक्टोरियल ऑफ 11 कॉमन लेने के बाद 12 - 1 आएगा और 12 - 1 ये दे देगा 11
इंटू फैक्टोरियल ऑफ 11। दिस इज योर फाइनल आंसर। आपको कोई जरूरत नहीं है फैक्टोरियल ऑफ 11 निकाल कर उसे 11 से मल्टीप्लाई करने की, आप आंसर यहीं छोड़ सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन की बात है, अगर हमें मल्टीप्लाई करना है फैक्टोरियल ऑफ 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 6, तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल ऑफ 6 को 2 नंबर पीछे ले आएंगे। हम लिखेंगे फैक्टोरियल ऑफ 4 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4। इस तरह से 6 5 30 और फैक्टोरियल ऑफ 4 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। उसी तरह से डिवीजन, दोस्तों फैक्टोरियल का डिवीजन सबसे इंटरेस्टिंग है। फैक्टोरियल ऑफ डिवीजन फैक्टोरियल के डिवीजन में अगर हम फैक्टोरियल ऑफ 9 को डिवाइड करते हैं फैक्टोरियल ऑफ 7 से, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये कैलकुलेट करेंगे, 7 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो 9 इंटू 8 बचेगा, 9 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 72। बट इसका शॉर्ट अगर हम इतना लंबा ना लिखें तो ये बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकता है। हम फैक्टोरियल ऑफ 9 को लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 7। जो छोटा नंबर है उसके फैक्टोरियल तक हम बड़े नंबर के फैक्टोरियल को ले आएंगे, सिर्फ इस एक टर्म को कैंसिल आउट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये शॉर्ट होगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि फैक्टोरियल्स पे काम करना काफ़ी आसान है दोस्तों। अगर किसी बच्चे को फैक्टोरियल्स निकालना आता है तो उसके लिए बहुत सारे काम आसान पड़ जाते हैं। इसी बात पे मुझे एक कहानी याद आ रही है दोस्तों, जिसमें एक सेना नायक अपने थके हारे सिपाहियों से युद्ध की तैयारी के बारे में बात करता है। वो कहता है कि एक ऊंची दुर्गम पहाड़ी पार करने के बाद युद्ध क्षेत्र आएगा, वहाँ हम युद्ध करेंगे। तो थके हारे सिपाहियों को लगता है कि दुर्गम चोटी पार करनी है, उसमें काफ़ी एनर्जी लगेगी। सेना नायक बताता है उन्हें कि उसके पहले एक छोटी सी पहाड़ी पार करनी है। उस पहाड़ी को पार करने के बाद हम थोड़ा आराम करेंगे, फिर हम दुर्गम पहाड़ी की चढ़ाई करेंगे और फिर युद्ध करेंगे। ये सुनते ही सारे सैनिकों में एक उत्साह, एक उमंग की किरण जाग जाती है आराम का नाम सुनते ही। अब वो सारे थके हारे सिपाही उठ खड़े तैयार होते हैं, खुशी खुशी पूरे जोश खरोश के साथ उस छोटी सी पहाड़ी की चढ़ाई कुछ ही घंटों में तय कर लेते हैं। तय करके वो सो जाते हैं, आराम करते हैं। अगली सुबह उन्हें सूचना दी जाती है कि अब हमें सीधे युद्ध करना है। जिस दुर्गम पहाड़ी की चढ़ाई के बारे में बात हो रही थी, वो चढ़ाई वो पहले ही कर चुके हैं। ऐसा सुनते ही उनका उत्साह, उनका उमंग दोगुना हो जाता है और उन्हें पता चलता है कि अगर किसी काम को मुश्किल ना समझ करके आसान समझ के किया जाए तो वो काम बड़ी आसानी से और बड़ी सरलता से हो जाता है। फैक्टोरियल, परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस, इन चैप्टर्स में दुर्गम चोटी की चढ़ाई जो है वो फैक्टोरियल तक थी। और दोस्तों ये हम लोगों ने पार कर ली है। अब चले हम फैक्टोरियल्स के माध्यम से परम्यूटेशंस के बारे में जानते हैं।